2020 के नगर निगम चुनाव के अंदर पंचकूला की नगर निगम की सबसे कड़ी पोजीशन रही थी। कांटे की टक्कर में कांग्रेस की प्रत्याशी महज 2000 वोटों से चुनाव हारी थी। अब 2026 में भी कांग्रेस के लिए पंचकूला में सुखद आसार बन सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की संभावनाओं के ऊपर डाका डालने का काम उसके दो बड़े नेता कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की और विधायक चंद्र मोहन की। दोनों ही कांग्रेस को जिताने के बजाय कहीं न कहीं हराने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे पंचकूला नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस के हालात की, दो बड़े नेताओं की मंशा की और कांग्रेस की पोजीशन की। कांग्रेस के लिए 2026 का नगर निगम का चुनाव पंचकूला में सुखद भी हो सकता है, क्योंकि पंचकूला नगर निगम में बीजेपी और कांग्रेस में ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐसे में सिर्फ प्रत्याशी का सिलेक्शन ही हार और जीत का अंतर पैदा कर सकता है। 2020 के चुनाव में उपेंद्र कौर वालिया महज 2000 वोटों से चुनाव हारी थी। ऐसे में 2026 के चुनाव में भी कांग्रेस अगर किसी मजबूत प्रत्याशी को उतारती है तो वो बीजेपी को पटक देने का काम कर सकती है, बड़ा उलटफेर करने का काम कर सकती है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान विधायक चंद्र मोहन पार्टी के सबसे मजबूत प्रत्याशी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उसके खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके खिलाफ अनुशासन कमेटी में शिकायत भेजकर उनकी दावेदारी को खत्म करने की उन्होंने साजिश रच दी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चंद्र मोहन ऐसा क्यों कर रहे हैं। चंद्र मोहन रविंद्र रावल के इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि 2024 के चुनाव में रविंद्र रावल ने उनका खुलकर सपोर्ट नहीं किया था और इसलिए वो उनसे नाराज हो गए हैं। ये अलग बात है कि उससे पहले 30 साल तक रविंद्र रावल ने चंद्र मोहन की पूरी सेवा की थी, पूरा समर्थन किया था, लेकिन इस बार दोनों के बीच में अनबन हो गई और यही वजह है कि खुलकर रविंद्र रावल उनके पक्ष में नहीं आए और इसलिए उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर चंद्र मोहन ने धर्मपाल मलिक को उनकी शिकायत भेज दी और इसके लिए उनको कारण बताओ नोटिस जारी हो गया है। पंचकूला में कांग्रेस के दावेदारों की सबसे ज़्यादा संख्या है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि लगभग 55,000 पंजाबी वोटर जिसके साथ होंगे वही पार्टी चुनाव जीतेगी। और ऐसे में पंजाबी वोटरों के साथ अगर सबसे करीबी किसी का रिश्ता है तो वो रविंद्र रावल का है। लेकिन इस सबसे बड़े फैक्ट को अनदेखा करते हुए चंद्र मोहन उनकी जगह किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिलवाना चाहते हैं। कल दिल्ली में हुई मीटिंग में उन्होंने सुधा भारद्वाज का नाम लिया और सुधा भारद्वाज को अगर कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है तो वो भारी अंतर से चुनाव हार जाएंगी, क्योंकि सुधा भारद्वाज पंचकूला के बनिया और पंजाबी के समीकरण में फिट नहीं बैठेंगी और उनके लिए चुनाव जीतना नामुमकिन हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और पैराशूट के प्रत्याशी मनीष बंसल भी वहां पर डेरा डाल रहे हैं और चंद्र मोहन इस मामले में साफ तौर पर रविंद्र रावल की टिकट कटवाना चाहते हैं। इसकी बजाय किसी को टिकट मिल जाए उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। इस खेल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी साइलेंट गेम खेल रहे हैं। राव नरेंद्र सिंह भी अपने सेवादार संजीव भारद्वाज की पत्नी सुधा भारद्वाज को टिकट दिलाने के पक्ष में है। कल दिल्ली की मीटिंग में उन्होंने खुलकर नहीं कहा, उन्होंने साफ तौर पर एक साइलेंट पोजीशन ली और कहा कि जो प्रत्याशी मजबूत नजर आए उसी को टिकट दे देनी चाहिए। जाहिर सी बात है उनका वोट साफ तौर पर सुधा भारद्वाज के पक्ष में जाएगा और ऐसे में सुधा भारद्वाज को प्रत्याशी बनाने का फैसला पार्टी करती है तो कांग्रेस के लिए सबसे खराब फैसला होगा और कांग्रेस घोषणा के पहले दिन ही चुनावी दंगल से बाहर हो जाएगी और उसकी हार के ऊपर मोहर लग जाएगी। लेकिन राव नरेंद्र सिंह और चंद्र मोहन को पार्टी की जीत से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और इसलिए वो अपने हिसाब से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो मजबूत प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं और अपनी पॉलिटिकल मंशाओं को पूरा करने के लिए कमजोर प्रत्याशी के लिए वो समर्थन जुटा रहे हैं, उनके पक्षकार बन रहे हैं। अब देखने की बात यही रहेगी कि कांग्रेस का हाईकमान यानी प्रभारी बीके हरिप्रसाद क्या आंखें मूंदकर राव नरेंद्र सिंह और चंद्र मोहन की बात को मानने का काम करते हैं या पार्टी की जीत की संभावनाओं को देखते हुए रविंद्र रावल को प्रत्याशी बनाने का फैसला लेते हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में प्रत्याशी की लड़ाई ही, प्रत्याशी का सिलेक्शन ही वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो पंचकूला में हार और जीत का फैसला तय करने का काम करेगा। आप पंचकूला में कांग्रेस के लिए कौन सा प्रत्याशी सबसे बेहतर मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या सुधा भारद्वाज पंचकूला में चुनाव जीत सकती हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या रविंद्र रावल कांग्रेस के सबसे मजबूत प्रत्याशी साबित हो सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या पैराशूट से आकर मनीष बंसल पंचकूला में उलटफेर कर सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। पंचकूला नगर निगम के चुनाव की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।